1950 में हमारा ये संविधान हमारे भारत देश में लागू हुई और वही समय बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ संविधान बहुत सारे संविधान बनी, लेकिन कोई भी संविधान टिक नहीं पाई। लेकिन एकमात्र ऐसे भारत देश का संविधान है जो आज भी मजबूती के साथ टिके और विश्व के सबसे अच्छा संविधान में अगर गिनती होते तो भारत देश के संविधान की गिनती होती। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया और जीवन भर उन्होंने संघर्ष कर हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब ने संघर्ष को अपने जीवन में चुना और बाबा साहब ने जिन परिस्थितियों में आगे बढ़े लेकिन फिर भी हमारे लिए उन्होंने काम किया। वैसे ही हम भी आज भी हम देखते हैं बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी कठिन परिस्थितियों को पार कर हम इस स्थान तक पहुंचते हैं। लेकिन जिस प्रकार बाबा साहब ने सोचा कि जिन स्थिति मैं परेशानियों को सहा हूँ, इन कठिनाइयों को सहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन मेरे आने वाली जो पीढ़ी है, मेरे आने वाले जो वंश है, इन कठिनाई परेशानी उनको ना हो, इसके लिए उन्होंने काम किया। वैसे हमें भी उसी प्रकार से काम करना है। बाबा साहब को हम सब सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जानते हैं और हम तो ये भी कहते हैं जिस प्रकार उस समय हम सभी को किसी प्रकार का ना पढ़ने का अधिकार था, ना लिखने का अधिकार था, ना ऊंचा बोलने का अधिकार था और ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस भारत देश में तो शिक्षा ग्रहण की, साथ ही साथ उस समय विदेश में भी जाकर शिक्षा ग्रहण करने का अगर किसी ने कीर्तिमान रचा था तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे।